यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 304 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पार्टी के बड़े नेताओं या पुराने नेताओं के बेटा, बेटी या रिश्तेदार हैं। ऐसे में बीजेपी पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। पार्टी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया, लेकिन पंकज सिंह ने परिवारवाद के आरोपों को खारिज कर दिया। पंकज सिंह का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से यूपी में पार्टी के साधारण कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें टिकट सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, ये कहना गलत होगा। उन्होंने कहा कि 2007 में भी पार्टी ने उनका टिकट फाइनल किया था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं लड़ने का फैसला किया। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज सिंह से। पंकज जी, पहली बार नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का अनुभव, क्या फीलिंग? नहीं, इसको मैं स्वीकार, पार्टी का आदेश इसको स्वीकार करता हूं और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा और वहां की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। पंकज जी, सालों से आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, पहचान अभी भी है बीजेपी महासचिव उत्तर प्रदेश, लेकिन टिकट क्या बीजेपी महासचिव उत्तर प्रदेश को कारण से मिला है या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे कारण से? नहीं, ये आरोप लग रहा है जी। नहीं, अब लोग अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग चीज़ों का आकलन करते रहते हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग भाजपा के वर्कर हैं वो जानते हैं कि मैं पंकज सिंह भी पिछले 16-17 वर्षों से रात दिन एक करके उत्तर प्रदेश के गांव और गलियों में घूमने का काम किया है। और गांव चलो अभियान में मुझे लगता है कि सैकड़ों गांवों में जाने के साथ साथ उसके अलावा तब से मैं लगातार गांव-गांव, गली-गली जाने का काम किया है। और जब 2007 में भी जब पार्टी ने टिकट दिया था, उस समय मुझे लगा कि मैं अभी थोड़ा और काम करना चाहिए, तो टिकट मिलने के बाद भी मैंने वापस विनम्रतापूर्वक आग्रह करके मैंने उसको वापस करने का काम किया था। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि लोग समझते हैं, जानते हैं। पंकज जी, मुझे याद है जब पार्टी अध्यक्ष थे राजनाथ जी, 2007 की बात है, तो उन्होंने कहा था, सबके सामने कहा था कि अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे को मैं फॉर्म ए साइन करके नहीं दूंगा। बावजूद इसके अटल बिहारी वाजपेयी कहने पर टिकट मिला था। कैसा ना, उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को भी ध्यान में रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कुछ एथिक्स और प्रिंसिपल्स पे चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और उस समय भी हम लोगों ने वह अवसर नहीं आने दिया था जिसमें कि एक पिता को अपने ही पुत्र के सिंबल पर साइन करके उसको देना पड़े। हम लोगों ने इस अवसर को ही नहीं आने दिया और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह किया था श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि मुझे कार्यकर्ता के रूप में और काम करने दिया जाए, क्योंकि किसी को भी ऐसे मन में कोई प्रतिकूल भाव किसी के मन में न उपजे। और आज उस समय के आज 10 साल बाद 2017 में ये स्थिति आई है कि पार्टी ने फिर से कहा है। और मैं तो मानता हूं कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमने ये निवेदन किया और उन्होंने सर पर हाथ रख के जब आशीर्वाद दिया था, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क देते हैं कि उस समय विधायक बन जाते, उस समय ये बन जाते, लेकिन मैं मानता हूं कि विधायक और सांसद कोई कभी भी बन सकता है, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हमारे सिर पर हाथ रखकर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, मैं मानता हूं कि वह बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ा, इतने बड़े व्यक्तित्व से, इतने महान व्यक्ति से वह आशीर्वाद मुझे मिला था। मैं उसको अपने लाइफ की एक बहुत ही अच्छी याद के रूप में मैं उसको देखता हूं। भले बीजेपी फिलहाल कुछ भी कहे, लेकिन कल तक जो कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही थी, परिवारवाद की बात करके कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था, आज कहीं ना कहीं खुद भी बैकफुट पर थोड़ी सी नजर आ रही है।